हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नोटिस के ऊपर। एक नोटिस मेरे हाथ लगा और ये जो नोटिस था पानीपत के जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनकी तरफ से आया था। और देखिए, हरियाणा सरकार चाहती है कि पूरे हरियाणा के जो स्कूल्स हैं उनका रिजल्ट अच्छा आए, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं आप लोगों के स्कूल्स में भी भेजे जाएंगे और लागू होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस नोटिस के अंदर, आप लोग नोटिस देख सकते हो, लेकिन इसमें से कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो कि बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए हैं और यहाँ पर क्लास 9th 11th के लिए भी हैं कुछ एक। क्योंकि 9th 11th भी देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि बोर्ड की क्लास सिर्फ 10वीं 12वीं है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अब भाई 9वीं 11वीं भी बोर्ड की क्लास हो गई। क्यों? डेट शीट बोर्ड की तरफ से आएगी, क्यों पेपर भी बोर्ड बना के भेजेगा, तो फिर रह क्या गया? बस रिजल्ट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई 9th 11th वाले भी आप मान के चलो कि आप भी आधे बोर्ड की क्लास ही हो, और 10th 12th तो हैं ही। तो आज की वीडियो में जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9 to 12 ही सारे के सारे पॉइंट्स ध्यान से देखना। जो 10th और 12th के होंगे वो मैं बता दूंगा। बहुत ही लंबा नोटिस है, लेकिन जो आपके लिए ज़रूरी है, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पर इस नोटिस को जूम करते हैं और यहाँ पर इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या अब आगे आने वाले टाइम में होने वाला है, क्या क्या स्कूल्स की तैयारियां हैं, क्या क्या सरकार सोच के बैठी है कि भाई बोर्ड की जो क्लासेज है उनकी कैसे तैयारी करवानी है, कैसा पेपर आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। इसमें असर्शन रीजन क्वेश्चंस की भी बात हो रही है। तो बहुत अच्छा नोटिस है। चलिए इसको जूम करते हैं, पढ़ते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, ऐसे फालतू की वीडियोज़ नहीं बनाते हैं। तो चलिए इसको जूम करते हैं। ऊपर तो हेडिंग वगैरह आप पढ़ लोगे, मेन पॉइंट देखिए। अब पॉइंट है इसमें टोटल 11, लेकिन जो मेन है पॉइंट नंबर 3 देखो, कई स्कूलों में बोर्ड की कक्षा का पाठ्यक्रम पूरा नहीं मिला है, इसे 15 दिन तक पूरा करवा लें। यदि पाठ्यक्रम पूरा हो गया है तो रिवीजन में भी 1 या 2 निबंधात्मक प्रश्न हर रोज डायरी में दें, ताकि बच्चे इनकी तैयारी करें। समझे कुछ? मैं समझाता हूँ। सबसे पहले कहा जा रहा है कि भाई जितने भी बोर्ड की क्लासेज हैं और जितने भी स्कूल्स हैं, अगर बोर्ड की क्लासेज का किसी भी स्कूल का सिलेबस पूरा नहीं है तो उसे 15 दिन के अंदर जल्दी से पूरा करवाएं। क्योंकि आपको पता है आने वाले टाइम में प्री बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं और उसमें आपका कंप्लीट सिलेबस आएगा। तो सरकार चाहती है कि भाई जितने भी स्कूल्स हैं उनमें किसी में भी ये शिकायत ना रहे कि भाई उनका सिलेबस ही पूरा नहीं था और बच्चों के प्री बोर्ड एग्जाम ले लिए, तो फिर उनका जो है रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए सरकार चाहती है कि भाई जल्दी से जल्दी जो है सभी स्कूल्स का जो है यहाँ पर सिलेबस एक बार कंप्लीट करवा दिया जाए। जिनका कंप्लीट हो गया उनका रिवीजन करवा दिया जाए। और यहाँ पर रोज़ जो है बच्चों को स्कूलों में कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी करवाई जाए, क्योंकि हो सकता है अब की बार ऐसे टाइप क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आएँ। तो इसलिए ये पॉइंट है। अगला पॉइंट 4th जो आपके काम का है, जो आपके काम के पॉइंट्स है वही पढ़ेंगे। 4th पॉइंट जो उसमें कहा जा रहा है कि बच्चों की फाइलें बना ले। कुछ एक बच्चों की, जैसे 10 बच्चे 10वीं के ले लिए, 5 बच्चे 12वीं के, उनके जितने भी पेपर होते हैं, टेस्ट होते हैं, उनकी जो है रिकॉर्ड रखा जाए। आगे है कि बच्चों की जो है 100% उपस्थिति रहे। पॉइंट नंबर 5 देखिए, अटेंडेंस की बात हो रही है। अटेंडेंस भी आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है। सीबीएसई ने तो साफ बोल दिया 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, वरना हम लोग जो है पेपर नहीं देने देंगे। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग भी ध्यान रखो भाई अटेंडेंस का। इसके बाद अगला पॉइंट देखो, मेन पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। सभी स्कूल, यानी कि सरकार चाहते हैं कि सभी स्कूल ऐसी रणनीति बनाएं, ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं ताकि 10वीं 12वीं का परिणाम 100% आए। यानी सरकार का कहना है कि भाई जितने भी स्कूल्स है, वैसे तो ये नोटिस पानीपत का है, लेकिन भाई सरकार के लिए सिर्फ पानीपत के बच्चे तो बच्चे नहीं हैं, उसके लिए तो पूरे हरियाणा के बच्चे हैं। वो चाहते हैं कि पूरे हरियाणा का रिजल्ट अच्छा रहे। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर 10वीं 12वीं की जो क्लासेज हैं उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए। तो ऐसी रणनीति स्कूलों को बनाने के लिए कहा गया है कि भाई रोज़ बच्चों के टेस्ट लिए जाएँ, उनको जो है कुछ क्वेश्चंस बताए जाएं इंपॉर्टेंट, उनकी जो है असर्शन रीजन हो गए, वो भी पॉइंट आगे दिखाऊंगा, देखना। इसके बाद अगला जो है वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई शनिवार को बहुत ही कम विद्यार्थी आते हैं, तो उनकी हाजिरी सुनिश्चित करें, ये काम करनी है। अगला देखो 8 पॉइंट आपके सबसे काम का है, 10वीं 12वीं को बोर्ड के सैंपल पेपर करवाए जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है भाई ये, बोर्ड के सैंपल पेपर करवाने के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अब की बार के जो बोर्ड के सैंपल पेपर हैं उनसे मिलता जुलता ही आपका कहीं ना कहीं पेपर आएगा। इसके अलावा पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र करवाए जाएं, प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं आपको। कितने सालों के करने हैं वो मैं बता दूंगा। इसके अलावा देखो ए और आर के केस बेस्ड अध्ययन के प्रश्न करवाए जाएं। देख लो भाई, तुम खुद देख लो। ए और आर का मतलब हुआ असर्शन रीजन, ठीक है? तो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस और केस अध्ययन यानी केस बेस्ड क्वेश्चंस करवाए जाएं। तो तुम लोग खुद देख सकते हो, सरकार को भी पता है कि भाई ये थोड़े टफ पड़ते हैं, ये क्वेश्चंस असर्शन रीजन हो गए, केस बेस्ड हो गए, और इनमें ही बच्चों का स्कोर कम रहता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पता है, बोर्ड से बातचीत होती रहती है कि भाई बोर्ड जो है अब की बार के जो पेपर्स हो सकते हैं उसमें ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ा दे ऐसे क्वेश्चंस की,
देखिए मैं आपको सच्चाई बताऊं, सीबीएसई ने तो साफ बोल दिया है कि अब जो है असर्शन रीजन क्वेश्चंस हो गए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, केस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, इनका जो है संख्या बढ़ेगी और जो नॉर्मल क्वेश्चंस पहले ज़्यादा आते थे उनकी संख्या घटेगी। यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पेपर का लेवल थोड़ा इंक्रीज होगा। तो हरियाणा बोर्ड भी सीबीएसई को फॉलो करता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, असर्शन रीजन हो गए, केस बेस्ड हो गए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि आप लोग इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। स्कूलों को भी कहा जा रहा है कि इन क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करवाओ, ताकि भाई बच्चों का रिजल्ट यही क्वेश्चंस बिगाड़ते हैं। नॉर्मल क्वेश्चंस तो आप लोग कर दोगे, लेकिन ये जो क्वेश्चंस होंगे इनके अंदर ही दिक्कत आती है। तो ये जो है कुछ पॉइंट्स थे, और भी पॉइंट्स है नीचे 11, लेकिन जो मेन आपके काम के थे, मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना होता, जो आपकी काम की बातें होती हैं मैं वही करता हूँ। तो ये जो नोटिफिकेशन था मैंने आपको समझा दिया है, जो मेन पॉइंट थे, चाहे वो सिलेबस के बारे में हो, चाहे वो अटेंडेंस के बारे में हो, चाहे वो आपके यहाँ पर रिजल्ट के बारे में हो, चाहे आपके असर्शन रीजन केस बेस्ड क्वेश्चन वाला हो, सारे के सारे मैंने आपको समझा दिए हैं। और ये मत सोचना कि ये सिर्फ बोर्ड की क्लासेज के लिए ही है, मैं फिर से कह रहा हूँ 9th to 12th, क्योंकि 9th और 11th क्लास भी भाई जब तुम खुद को बोर्ड की क्लास मान के चलोगे तभी तुम तैयारी कर पाओगे। तुम सोचोगे भाई हम तो ऐसे ही हैं, पास हो जाएंगे, तो फिर तुम्हें सीरियस नहीं रहोगे, तैयारी नहीं होगी। तो यहाँ पर जितनी भी अपडेट्स आती हैं बोर्ड की क्लासेस की, सब लोग जो है, सभी स्टूडेंट्स जो है उनको देखा करो, ताकि आप लोग अपडेटेड रहो। तो ओवरऑल जो है जितने भी क्लासेज हैं मैं बता दूं भाई, 9th 11th जो है उनके भी पेपर बोर्ड से आएंगे, और उनका भी लेवल कहीं ना कहीं उनके अंदर भी असर्शन रीजन केस बेस्ड क्वेश्चन सारी चीज़ें आएंगी, तो वो भी अपनी तैयारी जो है अच्छी से करें। और 10th 12th की तो वीडियोज़ आएंगी ही, 9th 11th के भी स्टूडेंट्स कहेंगे तो उनके लिए भी वीडियो बना देंगे। आज इस वीडियो में कमेंट कर दो। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, ताकि हम भी इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। दूसरा जो है ये बताओ कि आप कौन सी क्लास से हो, कहाँ से हो। तो आज इस वीडियो में कमेंट्स ही कमेंट्स होने चाहिए, सारा का सारा, क्योंकि अब हमने शुरुआत कर दी है वीडियोज़ बनाने की। अब जब तक तुम्हारा रिजल्ट आएगा तब तक प्रॉपर वीडियोज़ आएंगी। तो आज कमेंट ज़रूर करना है सभी को। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।